पुर्तगाल का आपने कभी भी शेंजन वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। अगर किसी इंसान को कोई कवर लेटर चाहिए कि आपका भी पासपोर्ट इंडिया पाकिस्तान में घूम घूम के ही एक्सपायर हो गया या फिर किसी एजेंट के पास धक्के खा खा के ही एक्सपायर हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम है सलमान मलिक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ट्रैवल विद मलिक के ऊपर। और अगर आप धक्के ठुड्डे खा के मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। और सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपका शेंजन वीज़ा आप अप्लाई करें और आपने यहाँ पे प्लीज़ किसी एजेंट के मत्थे नहीं लगना, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये मेरी वीडियो आराम से देख लेते हैं तो आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी। एनीवे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जनाब अगर एजेंट को, क्योंकि एजेंट आपसे शेंजन वीज़ा लगवाने के या आपको वर्क परमिट इधर उधर चीज़ें करने के आजकल जो रेट चल रहा है वो 50 से 60 लाख रुपीज़ चल रहा है पाकिस्तानी। और अगर मैं इंडियन की बात करूं तो जनाब 15 लाख 12 लाख से वो एजेंट स्टार्ट होते हैं और 15 लाख इंडियन रुपीज़ आपसे वो ले लेते हैं और तब कहीं जाके का वीज़ा लग सकता है, और उसमें भी मोस्टली फेक होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 50-60 लाख रुपया है, सबसे पहले आपने इसको अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है। चाहे आप के माँ बाप के ये पैसे हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। चाहे आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो जब आपकी ये बैंक स्टेटमेंट आपने 3 से 6 महीने या 6 से 9 महीने आपने इसको कैरी ऑन रखना है, और कभी अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है ना इंडिया पाकिस्तान में, जोन सा भी आपका बैंक है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है तो सबसे पहले आज के आज ही, कल के कल ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करें इंडिया पाकिस्तान या जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। उसमें पैसे डालते रहना है और निकालते भी रहना है। निकालते मतलब कि कैसे है कि जैसे समझ लें आप किसी मिनी हाई स्टोर, मिनी मरकादों में चले गए, वहाँ से आपने स्टोर से शॉपिंग की और कोई 5-10 हज़ार रुपीज़ की आजकल तो नॉर्मल है, इतना तो इंसान कर ही लेता है, तो आपने उसी कार्ड को यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी ट्रांजैक्शन शो होती है। और जब वो 3 से 4-6 महीने आपकी हर एक महीने में शो होती रहेगी ना, तो वाकई ही जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसडर को लगता है ये भाई पक्की है, इसमें कोई फेकनेस नहीं है और ये इसकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपका। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1-2 कंट्री का विजिट करना है। ये सारा पैकेज आप खुद ही 10 लाख रुपया अपने ऊपर लगाएंगे और घूम फिर भी लेंगे और आप शेंजन का वीज़ा भी हासिल कर पाएंगे। कहाँ आप 50-60 लाख रुपया एजेंट को देते हो, तो यार वही 10 लाख 12 लाख अपने ऊपर लगाओ तो कसम से आप यहाँ पे आओगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्री का विजिट करना है। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप वियतनाम का कर सकते हैं या थाईलैंड का कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप तुर्की का कर लें या फिर दुबई का कर लें, क्योंकि दुबई का तो आसानी से आपको मिल जाता है ना। तो ये 2 से 3 कंट्री का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और ये आपको पता है आपका लग जाता है, तो इसमें आप घूम फिर भी लेते हैं, आपने दुनिया भी देख ली और आपका जो पासपोर्ट है वो भी हेल्थी हो गया। और जब आप ये शेंजन वीज़ा अप्लाई करोगे तो जनाब आपको इसका फ़ायदे का पता चलेगा कि यार सलमान ने क्या ही बड़ी बात हमें बता दी है, क्योंकि एम्बेसडर देखेगा कि यार ये बंदा वाकई टूरिस्ट है, इसे हर सिटी में हर कंट्री में जाना अच्छा लगता है, तो इसको वीज़ा एक दफ़ा देना ही चाहिए। तो समझ लें अगर आप दुबई का विज़िट करते हैं तो इसमें आपका 3 लाख आ गया, आपने घूम फिर भी लिया, आपने मौज मस्ती भी कर ली, 3 लाख उसमें आपका चला गया। आप समझ लें कि आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया, 3 से 4 लाख रुपये में आपने दुनिया भी देख ली, तुर्की का भी वीज़ा हो गया और सारी चीज़ें हो भी गई, और आपने अपने पासपोर्ट को और ज़्यादा हेल्थी कर लिया, कितना 7 लाख हो गया, और फिर भी अभी 10 लाख आपका नहीं लगा। तो आप इन 3-4 लाख में वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर लें या थाईलैंड का कर लें, कोई एक और कर लें, तो समझ लें कि यार 10 से 12 लाख रुपए के अंदर आप 3 कंट्री आराम से विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेंजन वीज़ा। तो जनाब शेंजन वीज़ा आप अप्लाई करें, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट हमेशा के लिए चाहिए होती है, आपके पास आपकी जो ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, जो आप अगर खुद नहीं कर सकते हो, इसमें आप किसी इंसान की हेल्प ले सकते हैं कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट रेडी कर दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपसे 30 हज़ार ले ले, 40 हज़ार ले ले, ये समझ में आता है, लेकिन जब एजेंट आपसे लाखों में रुपये लेता है ना, वो समझ में नहीं आती। तो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है, और आप नॉर्वे का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप जर्मनी का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपको 1-1.5 महीने बाद मिल जाती है एम्बेसी की, लेकिन नॉर्वे का ये है कि आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाती है।
और पुर्तगाल का आपने कभी भी शेंजन वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि पुर्तगाल का और स्पेन का आजकल वीज़ा रेशो बहुत ही लो है, तो आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर देता है और अपॉइंटमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जर्मनी हालांकि एक बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी वो आपको वीज़ा दे देता है। आप नैदरलैंड का भी कर सकते हैं, और एक मेन चीज़ है ऑस्ट्रिया का भी आपने नहीं करना। ऑस्ट्रिया का भी वीज़ा रेशो है वो बहुत लो है। ऑस्ट्रिया उन्हीं लोगों को देता है जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को ऑस्ट्रिया हंस के वीज़ा दे देता है। और अगर आप इन 3 कंट्री का विजिट कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप अपने लिए फ़िलहाल रोमानिया और क्रोएशिया का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो नए नए शेंजन जोन में आए हैं, तो वो आजकल वीज़ा दे रहा है लोगों को। वो आपकी प्रोफाइल तो चेक करता है, लेकिन इसी तरह की अगर आपकी प्रोफाइल है जैसे कि मैंने बताई है, तो आपको वो वीज़ा भी अरेंज कर देंगे और दे देंगे। और आपने अपना कवर लेटर अच्छे से बनाना होता है, आपने अपना आइटनरी प्लान बहुत अच्छे से बनाना होता है। अगर किसी इंसान को कोई कवर लेटर चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकता है, मैं उनको कवर लेटर सेंड भी कर दूंगा। आपने जहाँ पे भी जाना है बहुत अच्छे से ये लिखना होता है कि फ़लाँ दिन मैं फ़लाँ जगह आज ये जगह देखने जाऊँगा, ये म्यूज़ियम देखने जाऊँगा, जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो इसी तरह से आपने शॉर्ट टर्म के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। और आपने कभी भी 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए अपना वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर एम्बेसडर आपकी बहुत सारी चीज़ें देखता है कि हाँ भाई ये बंदा लगता है कुछ उसके मन में कुछ अलग चीज़ चल रही है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म के लिए आप वीज़ा अप्लाई करें, हफ्ते के लिए करें या फिर 2 हफ्ते के लिए करें। और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो ना, तो वो ये बहुत मैटर करती है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है ना, 40,000 रुपये भी अगर आपको आपके अकाउंट में आते हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे आप काम कर रहे होते हो, वो आपको एक एनओसी भी देता है कि हाँ भाई इस बंदे को मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये शेंजन का वीज़ा अप्लाई करे, क्योंकि ये मेरे पास जॉब कर रहा है और इसको मैं छुट्टियाँ दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या आप टीचर हैं या आप कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो जनाब आप इसी तरह से एनओसी लेके अपना वीज़ा अप्लाई करें, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। अगर आपकी कोई कंपनी है और आप उसका टैक्स वगैरह पे करते हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि हाँ भाई मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं अपने फ़र्ज़ अच्छे से उठा सकता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाएं और अपने लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। और ये चेक लिस्ट मैं ऊपर लगा भी दूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके माँ बाप के पास तकरीबन 20-30 लाख रुपए उनके अकाउंट में हैं, तो स्टडी वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एक अलग कैटेगरी है, इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा स्टूडेंट वालों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट स्टडी वीज़ा आजकल थोड़ा आसानी से मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई इतनी खास एजुकेशन नहीं है और वो यूरोप में आना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से अपना वीज़ा अप्लाई करना है। आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। जिन लोगों की कोई जॉब नहीं है या कोई अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन नहीं है, जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री होगी, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है, उतने ही ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे शेंजन वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो बस आपने इसी तरह से अपनी प्रोफाइल बनानी है और अपने लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स बनाने में किसी की हेल्प ले सकते हैं कि हाँ यार मेरा कवर लेटर बना दो, ये वो इधर उधर, वो समझ में आता है। तो बाकी जनाब मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप मैं कुछ मिस कर गया हूँ या आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई कंसल्टेंसी भी चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। बाकी मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।